हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस बाय दीपक भैया क्लासेस। आज मैं लेके आया तुम्हारे लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 डाला था, आई होप तुमने देख लिया होगा। यह हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी थी मैटर क्या होता है और मैटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। मैटर की डेफिनेशन के बाद पढ़ने के बाद हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि मैटर जो होते हैं किससे मिलकर के बने होते हैं, पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। हमने फिर उसके बाद पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। आज के लेक्चर में पार्टिकल्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि पार्टिकल्स होते क्या हैं, पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, मूवमेंट किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है। फिर हम पढ़ेंगे मैटर्स कितने टाइप के होते हैं और उन सारे टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तो दो चीज हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पार्टिकल्स की डिटेल में, दूसरा मैटर के कितने टाइप्स होते हैं और मैटर के जितने भी टाइप्स हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा दो काम आज का है लेक्चर नंबर 2 का। और जो मैंने पिछली क्लास में करवाया था उसी का मैं क्या करवाऊंगा, आज रिवीजन करवाऊंगा और साथ में उसी के लिए उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करवाएंगे। पहले ये करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और रिवीजन करेंगे प्रीवियस क्लास का। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा। तो हमने प्रीवियस क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ा था, मैटर पढ़ा था कि मैटर होता क्या है, और मैटर को हमने किसके थ्रू समझा था, एक पिक्चर के थ्रू समझा था कि इस पिक्चर में क्या क्या चीजें मैटर है। मैंने बताया था कि मैटर क्या होता है, एक ऐसी चीज जो जगह घेरती हो, ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस घेरती हो। ठीक है, और उसका खुद का क्या हो, मास हो, वजन हो। ठीक है, तो मैंने ये बताया था मैटर कि मैटर क्या है, a substance which has mass and occupy space, है ना, ये बताया था, occupy space। ये मैंने एक बेसिक सी डेफिनेशन बताई थी किसकी, मैटर की। ठीक है, कि क्या अगर कोई चीज मैटर है तो वो क्या होगा, उसका खुद का मास होगा और दूसरा वो अपनी जगह घेरेगा, ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ये मैंने बताया था मैटर के बारे में। फिर हमने इसके अंदर एग्जांपल लिखे थे कि जैसे कि पेन, पेपर, और क्या लिखा था, पेन हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गई, वुड हो गया। ये सब हमने एग्जांपल्स पढ़े थे किसके अंदर, मैटर के अंदर। फिर मैंने बताया था कि मैटर्स जो होते हैं किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। तो मैंने ये बताया था कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैंने एक तुमको कागज से एग्जाम्पल भी बताया था कि कागज फाड़ करके मैंने पूरा बताया था कि मैटर जो है किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर्स किससे मिलके बने हुए होते हैं, पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। फिर मैंने पार्टिकल्स के बारे में बताया था, पार्टिकल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने कल की क्लास में बात करी थी, मतलब लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बात करी थी, है ना। आ जाओ, इसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी बता देता हूँ जल्दी से। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी हमने, पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इसके हमने पढ़ा था कि हम जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, मूविंग होते हैं। मैंने वाटर का एग्जांपल देके बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी जगह पर ही, एक जगह से एक अपनी जगह पर ही क्या करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये बताया था मैंने, है ना। फिर मैंने बताया था कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, वाटर वाले, वाटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, बीच में स्पेस होता है। मैंने इसका एग्जांपल भी देकर बताया था शुगर वाला, कि हम अगर पानी के अंदर शुगर डालते हैं तो वो शुगर के पार्टिकल्स उस स्पेस में जाकर के बैठ जाते हैं, जिस वजह से हमें शुगर दिखनी बंद हो जाती है। तो सेकेंड पार्ट जो पॉइंट है इसके अंदर, क्या बताया था मैंने, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक, फिर हमने थर्ड पॉइंट क्या बताया था, बताओ, थर्ड पॉइंट क्या था। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, कि जो पार्टिकल्स होते हैं दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे पार्टिकल्स
अट्रैक्ट ईच अदर और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? सॉलिड्स के बीच में होता है। सॉलिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं, टाइटली एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। ठीक है, मैंने उसका एग्जांपल भी देके बताया था कि जैसे मेरा ये टैब है, ये एकदम सॉलिड है, मतलब इसके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, टाइटली बॉन्डेड है, जिस वजह से ये ना तो हिल रहा है और ना वाटर की तरह मूव कर रहा है। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है, मतलब थोड़ा बीच में उनके गैप होता है, तो उनके अंदर अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। और सबसे कम अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? गैस के बीच में होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने तीन बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करी थी, किसके अंदर? पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, और हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है। ये हमने 2 स्लाइड्स में अपना पिछली क्लास का लेक्चर का रिवाइज कर लिया है। आओ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? यूनिट यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ऑफ मैटर। व्हाट मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी है। लेक्चर को पॉज करो और अपने आप ट्राई करो कि क्वेश्चन तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ट्राई करो अपने आप करने का, बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो पहले खुद करने का ट्राई करो, फिर बाद में लेक्चर को रिज्यूम करके देखना। ठीक है, आ जाओ। आई होप तुमने कर लिया होगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? मैटर किससे बना होता है? मैंने कल भी बताया लेक्चर नंबर 1 में, और अभी दोबारा रिवाइज कराते में भी बताया कि जो मैटर होता है किससे मिलकर के बना होता है? पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी मैटर की? तो पार्टिकल्स हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज ट्रू? बोला इनमें से आर इज, मतलब आर या इज, मतलब दो भी हो सकते हैं ये, और या एक भी हो सकता है, तो इनमें से कौन सा ठीक है? बोला मैटर इज मेड ऑफ सॉलिड्स। नहीं भाई, मैं मैटर जो होता है सॉलिड से नहीं, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पार्टिकल आना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। पार्टिकल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। पार्टिकल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की। अच्छा भाई, ये तो सही कह रहा है, ये ठीक हो जाएगा, ये वाला ठीक है। अभी और पढ़ लेते, क्या पता और भी ठीक हो। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ये भी सही कह रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, तो ये वाला पॉइंट भी ठीक है। तो आंसर बी भी सही है और सी भी सही है, तो आंसर क्या जाएगा? डी। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। आंसर क्या गया? डी गया। ये अपना आंसर है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। अभी मैंने पीछे जो प्रॉपर्टीज लिखवाई पार्टिकल की, वही प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपने आप करना, तुम्हारा होमवर्क है ये। ठीक है, ये अभी मैंने पीछे पढ़ा है, उसी को दोबारा तुमको यहाँ पे लिखना है, प्रॉपर्टीज लिखनी है किसकी? पार्टिकल्स की। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर? बोला इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है मैटर का? तो ये मैंने पिछली क्लास में भी क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे दोबारा कर लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, आ जाओ देखो। बोला लव। लव मैटर है? नहीं, ये गलत है। केयर? नहीं, ये भी मैटर नहीं। इमोशन? ये भी मैटर नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज आर नॉट अ मैटर। तो आंसर क्या आ गया? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो तीनों ही नहीं है, तो आंसर गया ऑल ऑफ दीज। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट पे। वो बोला राइट टू एग्जांपल्स ऑफ मैटर। मैटर के दो एग्जांपल बताने हैं, किसके? मैटर के। ठीक है, तो मैटर के दो एग्जांपल बता दो भैया। पेन एंड पेपर। और भी कुछ लिख सकते हो जो तुमको पता हो मैटर, जो हमारे आसपास इतनी सारी चीजें, तुम्हारे आसपास इतनी सारी चीजें तुम जिसको तुम मैटर कह रहे होगे, तो उसमें से कुछ भी लिख दो। दो एग्जांपल पूछ रहे, दो ही नहीं बता सकता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव मच स्पेस बिटवीन देम? कौन से पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स, मैंने कल भी बताया था, सॉलिड के पार्टिकल एकदम चिपके चिपके होते हैं, एकदम ऐसे एक दूसरे से सटे हुए होते हैं एकदम। वो ना हिलते हिलते एक दूसरे से, ना बिल्कुल उनमें हिलने की भी क्षमता नहीं होती, सारे एकदम टाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो सॉलिड्स में तो स्पेस बिल्कुल ही नहीं होता, या मैं कहूँ बहुत कम होता है, जो वो हिल ही नहीं पाते हैं। फिर लिक्विड आ जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस है ना। तो लिक्विड में क्या होता है? उनके बीच में बहुत थोड़ा थोड़ा गैप होता है ऐसे। ठीक है, ये लिक्विड का हो गया। लिक्विड के बीच में ये गैप होता है ऐसे बीच बीच। ठीक है, और गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? ऐसे, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ। बहुत ज्यादा ज्यादा गैप होता है किसके बीच में? गैस के बीच में। ये गैस का था, ये गैस का, ये लिक्विड का,
और ये सॉलिड का। ठीक है, होल लैब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव मच स्पेस, मच बोल रहा है मतलब सबसे ज्यादा स्पेस किस में होता है, मच स्पेस बिटवीन देम, कौन से पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है, आंसर कौन सा जाएगा, सॉलिड नहीं, लिक्विड, लिक्विड में मीडियम स्पेस होता है, सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं होता, गैस में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो आंसर क्या गया, सी, आंसर नंबर सी, गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। आ जाओ, तो ये थे हमारे प्रीवियस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मेरे को तुमको कराने थे। आई होप तुमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करा होगा, अपने आप करके देखा होगा पहले, फिर तुमने मेरी वीडियो देखी होगी। ठीक है, अगर तुमसे क्वेश्चंस बन रहे अच्छी बात है, तुमने रिवाइज करा था इसलिए तुमसे बन भी गए, और नहीं तो नहीं बनते। ऐसे ही रिवाइज करते रहो क्लास में, अगर रिवाइज करते रहोगे तो तुम्हारे अच्छे से चैप्टर होते रहेंगे और अच्छे से स्मूथली तुम्हारी क्लास चलती चली जाएगी, है ना। अब हम आज की क्लास का पढ़ लेते हैं कि आज की क्लास में हमको क्या क्या कवर करना है। चलो देख लेते हैं पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कि क्या क्या टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। वैसे मैंने बता दिया है, दोबारा एक बार देख लेते हैं, है ना। आ जाओ, तो जो पार्टिकल्स ऑफ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसी को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से पार्टिकल्स में ज्यादा होता है, किस में कम होता है और किस में बिल्कुल बहुत कम होता है ना। फिर हम पढ़ेंगे इसी के अंदर मूवमेंट, की मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स किस में ज्यादा होती है, किस में कम और किस में बिल्कुल ही नहीं होती। ऐसे ही आएगा एक स्पेस, स्पेस जिसमें हम देखेंगे किस में ज्यादा स्पेस होता है और किस में कम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, ये अपना होगा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज डिटेल के अंदर। ठीक है, फिर अपना आएगा मैटर्स की प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ मैटर बताएंगे पहले, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करके अपने अपने घर जाएंगे। ठीक है, आ जाओ, तो इसके अंदर पहला आ जाता है, मैं तुमको प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स बता देता हूँ पहले, जो हमने कल लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे। मैंने कल तुम्हें 3 स्टेट्स बताई थी, या मैं बताऊं बोलूं कि पार्टिकल्स बताए थे 3 टाइप के। एक पार्टिकल मैंने ऐसा बताया था जिसके बीच में बिल्कुल ही गैप नहीं था, ऐसे, जिसको मैंने बोला था वॉल, कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक, जैसे तुम्हारे घर की दीवार है, मैंने उस घर की दीवार को जूम करके देखा, यहाँ से मैंने जूम करके देखा, तो मुझे उसमें ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स दिखे, और एकदम चुपके चुपके हुए, मतलब बीच में कहीं भी गैप नहीं है, कहीं भी गैप नहीं है। उसी को मैंने इसको यहाँ पे जूम करके फर्दर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल उसके बीच में गैप नहीं है, ये वाले। ये किसके पार्टिकल्स है, सॉलिड के पार्टिकल्स, जिनके बीच में बिल्कुल की भी गैप नहीं है, ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ये अपने क्या है, सॉलिड। फिर आया था, मैंने लिक्विड बताया था कि लिक्विड वाटर, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो, उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, जिस वजह से वो फ्लो करते हैं और हिलते हैं, उनकी वजह से ही क्या मूवमेंट होता है लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो उनके बीच में गैप होता है, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, शुगर का एग्जाम्पल लेकर मैंने को समझाया था कि बीच में पार्टिकल्स के गैप होता है, इसी वजह से क्या शुगर के पार्टिकल्स में जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, ये अपने किसके हो गए, वाटर के पार्टिकल्स हो गए। ये अपना लिक्विड हो गया, लिक्विड, और ये अपना सॉलिड, और ये अपना गैस। अब गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, बहुत दूर दूर होता है, गैप बहुत ज्यादा होता है, ये गैप बहुत ज्यादा है, ये गैप बहुत ज्यादा है, ये गैप बहुत ज्यादा है। यहाँ पे गैप देखो थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये अपना गैप है। तो सबसे ज्यादा गैप किस में होता है, गैस के पार्टिकल्स में होता है। थोड़ा कम वो किस में होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स में होता है। और सबसे कम गैप, बिल्कुल ही गैप नहीं होता, किस में होता है, वो सॉलिड के पार्टिकल में। एक और चीज, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, क्या वो अपनी सरफेस से हिल पाएंगे, क्योंकि वो नहीं हिल पाएंगे, नहीं हिल पाएंगे। क्यों नहीं हिल पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, हिलने डुलने का कोई भी सोर्स नहीं है। ठीक है, उनके बीच में बहुत टाइटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, जिस वजह से वो नहीं हिल पा रहे पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स, है ना। फिर आता है अपना लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े उनके बीच में गैप है, जिस वजह से वो हिल पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं गैस के पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स कितने होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा मूवमेंट कर पाते हैं, हिल पाते हैं। सबसे ज्यादा गैस के पार्टिकल्स हिल पाते हैं। गैस जैसे हमारे आसपास जो एयर है, वो भी एक टाइप की गैस है ना। जो हमारे सिलेंडरों में गैस भरी हुई होती है,
वो भी एक टाइप की गैस है। ठीक है, तो इनका वो जो मूवमेंट होता है, इनके हिलने डुलने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है गैस के पार्टिकल्स में। वहीं लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े पास पास होते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल्स तो बिल्कुल सटे हुए होते हैं, एकदम बॉन्ड स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं एकदम ऐसे। ठीक है, अगर इसका स्ट्रॉन्ग एग्जांपल तुम्हें देखना है, अपने जैसे नॉर्मल दीवार जिसके पेंट नहीं हो रखी होती उसको देखना, वहां पे तुमको दिखेगा एकदम ऐसे पार्टिकल्स दिखेंगे, वो बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा, है ना। मैं ट्राई करता हूँ तुमको दिख जाए शायद, एक फोटो पिक्चर देख करके। ठीक है, रुक जाओ। हाँ देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं। देखो ये वॉल है, ठीक है। इस वॉल पे देखो, ये एक स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, और एक स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, और उसके बीच में ये रेते, जिससे हम इसको स्टिक करते हैं, या वॉल जो ब्रिक्स रहते हैं इनको चिपकाते हैं। ये क्या है, मल जो भी तुम कहते हो इसको, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो ये इसको जब हम जूम करके देखते हैं, यहाँ पे ये बहुत छोटे 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 स्ट्रक्चर दिखते हैं। ठीक है, तो इसको कह सकते हो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल चिपके हुए हैं। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये सॉलिड के पार्टिकल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स क्यों, क्योंकि इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, जिस वजह से ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे, है ना। जब तुम इसको पास से देखोगे ना, तुम्हें ऐसे दिखेगा, ऐसे बिल्कुल सारे पार्टिकल्स में चुपके चुपके देखेंगे। वैसे ऑल दो वो पार्टिकल नहीं है, लेकिन तुमको एक काइंड ऑफ एग्जांपल मिल जाएगा कि हाँ, कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हें क्लियर है, आई होप। बाकी का चीज हम बिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये अपना सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है। आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब टॉपिक डालो, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स। ये अपना टॉपिक है, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स। तो सबसे ज्यादा स्पेस कौन से पार्टिकल्स में होता है, हमने तीन टाइप के पार्टिकल्स पढ़ लिए, एक सॉलिड, और एक लिक्विड, और एक गैस। ठीक है, ये हमने तीन टाइप के पार्टिकल्स पढ़े लिए। अब हमको देखना है इसमें स्पेस और काइनेटिक एनर्जी। स्पेस तो तुम्हें समझ आ गया कि किसमें स्पेस ज्यादा है और किसमें स्पेस कम है, हमें ये इसमें पता करना है। दूसरा हमको पता करना है किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या कम है। काइनेटिक एनर्जी मतलब हिलने डुलने की क्षमता, हिलने डुलने की। अब कौन से पार्टिकल्स या किसके पार्टिकल्स सबसे ज्यादा हिल डुल पाएंगे, बताओ। गैस के पार्टिकल्स, क्योंकि उनके बीच में गैप क्या है, ज्यादा है। देखो पीछे अभी जो मैंने पढ़ाया, किसके बीच में गैप ज्यादा है, गैस के पार्टिकल्स में, है ना। अब देखो, अपने से रिलेट करके देखो, तुम्हारे आसपास गैप बहुत ज्यादा है, मतलब तुमसे दूर लोग दूर दूर खड़े हुए हैं, दूर दूर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो तुम ज्यादा हिल पाओगे अपनी जगह से। ठीक है, लेकिन अगर वहीं तुम्हारे बीच में लोगों को पास ला दिया जाए, तो तुम कम हिल पाओगे, है ना। और वहीं बिल्कुल लोगों को एक से भीड़ में, जैसे भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो उस जगह पे तुम बिल्कुल नहीं हिल पाते। उसको सॉलिड वाला एग्जांपल समझो। और जहां थोड़ी थोड़ी गैप होता है, जिसमें तुम थोड़ा थोड़ा चल पाते हो, जैसे तुम लाइन समझ लो कि लाइन में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल पाते हैं, वहीं एकदम गैस वाले पार्टिकल्स में देखो, जहां पे हमको जो हम लोग हैं उनको बहुत दूर दूर रख दिया, तो हम वहां पे मूवमेंट ज्यादा कर पाएंगे। तो जहां गैप ज्यादा ज्यादा होगा, वहां पे ज्यादा मूवमेंट होगी। ठीक है, और जहां गैप कम होगा, वहां मूवमेंट कम होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट किधर होगी, या मैं बोलूँ सबसे ज्यादा हिलने डुलने की क्षमता किस में होगी, गैस में होगी। और उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम हिलने डुलने की क्षमता बिल्कुल ही नहीं है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है। ठीक है, तो वो अपनी जगह से नहीं हिल पाएंगे। तो सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पे या अपनी जगह से नहीं हिल पाते। तो जो हिल पाता है, हिलने की क्षमता को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। लेट सपोज, अब इसमें दो चीज आती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ आगे के लिए भी, कि आगे अगर आता है तो बाय चांस तो तुम अच्छे से समझ सको। ठीक है, वेट अ सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी, और एक आता है अपना पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें आएगा भी, मे बी शायद नहीं भी आए, देख लेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी है तो हमें समझना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी को भी समझना पड़ेगा, है ना। देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। आ, कुछ मेरे पास है समझाने के लिए। हाँ, वेट अ सेकेंड। देखो, ये मेरे पास बैलून है, दिख रहा है। ये देखो, ये मेरे पास बैलून है, ठीक है। ये बैलून है मेरे पास। और देखो, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये मैंने इसको खींचा, तो अब ये जैसे मैं खींच छोड़ूंगा ये पीछे जाकर के गिरेगा ऐसे। ठीक है, अब देखो, मैंने इसको खींचा, इसके पास कौन सी एनर्जी आई? अब इसके पास एनर्जी आ गई, मतलब अब ये पीछे कैसे जाएगा इसके पास, क्योंकि एनर्जी आ गई, इस वजह से ही अब पीछे चला जाएगा। अभी मैंने इसको पकड़ रखा, मतलब इसके पास एनर्जी है अभी। अब जब अपनी एनर्जी अभी इसने छोड़ी नहीं है, मतलब इसके पास आ गई है एनर्जी। और जब छोड़ी नहीं है तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसके पास अभी एनर्जी है, लेकिन अभी यूज नहीं कर रहा। ठीक है, यूज नहीं कर रहा, एनर्जी है, तो उसको कौन सी एनर्जी बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। वहीं अगर जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये अपनी एनर्जी को यूज करेगा, और अपनी एनर्जी को यूज करने को क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने इसको पकड़ रखा है तो इसके पास अभी कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, ये अपनी एनर्जी को रिलीज करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, जहां पे ये पहले था। ठीक है, तो जैसे ही छोड़ूंगा अपनी ये पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करके किस में चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, देखो चला गया। इसने जो यहां से यहां जाने के लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी। यहाँ था, मैंने इसको यहाँ पकड़ रखा था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी। तो इसने पहले यहाँ तक मैंने खींच लिया, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? मैंने इसको कौन सी एनर्जी दे दी? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसको मैंने एनर्जी दे दी, अभी इसने यूज नहीं करी। जब ये यूज करके यहाँ पे जाएगा, जो यूज करना होगा उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, वेट अ सेकेंड। इसको मैं फुला लेता हूँ, ठीक है, उससे एक और एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। देखो, देखो, अब मैंने इसको क्या कर लिया? फुला लिया। अब मैंने इसको पकड़ के रख रखा, मैंने इसको अभी छोड़ा नहीं है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, मैंने इसको गांठ नहीं बांधी है, अब मैं इसको जैसे ही छोड़ूंगा, इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने इसको पकड़ रखा है, इसके अंदर गैस है। जैसे ही इसके अंदर गैस है, इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेगा, जैसा ये पहले था। ठीक है, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी। और मैंने इसको एनर्जी दे रखी है गैस की फॉर्म में, ये इसके पास गैस आ रखी है, ये गैस है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये अपनी गैस को छोड़ करके, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ के किस में चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, छोड़ूंगा, देखो किस में आ गया? जैसे इसने अपनी सारी एनर्जी रिलीज करके किस में आ गया? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, जिसमें ये पहले था। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके ये किस में लाया? काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी इसने अपनी पूरी यूज करके क्या कर लिया? बैलून अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया बैलून। तो देखो, मैंने इसको खींचा, ये कौन सी एनर्जी है? इस पे पोटेंशियल एनर्जी। अब ये यूज करेगा एनर्जी को, वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आई होप तुमको एक टॉपिक क्लियर होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आ जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या सी एनर्जी है? एनर्जी, एनर्जी विच इज यूजिंग यूजिंग आर कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। जौन सी एनर्जी यूज हो रही है उसको कौन सी एनर्जी बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी स्टोर हो रखी है, रुकी हुई है, जो उसके पास है, जो उसने यूज नहीं करी है, उसको कौन सी एनर्जी बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी विच इज नॉट यूजिंग नॉट यूजिंग नॉट यूजिंग जो यूज नहीं हो रही है, मतलब स्टोर हो रखी है, स्टोर्ड, या विच इज स्टोर्ड, कॉल्ड एज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये तुम लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेना, मैंने थोड़ा गंदा बंदा बना दिया, सॉरी उसके लिए। आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, बोला स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे सॉलिड केक बना लेते हैं।
यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये अपना सॉलिड है, सॉलिड के अंदर गैप बिल्कुल नहीं होता, तो मुझे ऐसे ही बनाना है, ये सॉलिड है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगले बना लेते हैं अपना लिक्विड का, ये अपने लिक्विड का बना लिया। लिक्विड में गैप थोड़ा थोड़ा होता है, ये थोड़ा थोड़ा गैप है, ठीक है। और ये अपने अपना गैस का बना लिया, ठीक है। अब देखो किसमें सबसे ज्यादा स्पेस है, किसमें है सबसे ज्यादा स्पेस, भैया गैस वाले में है। और देखो मूवमेंट भी देखो, इसमें मूवमेंट हो पाएगी, इतने पास पास बैठे तो इसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगी, है ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो थोड़े थोड़ा गैप है बीच में, तो इनमें मूवमेंट हो जाएगी, है ना। देखो ये मूवमेंट इसमें पॉसिबल है। और इसमें देखो, इसमें तो इतनी दूर दूर है तो आराम से मूवमेंट हो जाएगी, ये अपनी जगह से आराम से हिलेंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो अगर ये हिल रहे हैं, अगर हिलेंगे मतलब मूवमेंट कर रहे हैं अभी, तो मैं अब देखो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मतलब अपनी एनर्जी को मैं यूज कर रहा हूँ। यूज करने को क्या कहते थे, जिसमें यूज हो रही थी एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें यूज हो रही है, किसमें ज्यादा यूज हो रही है, भैया गैस वालों में। गैस वाले के पार्टिकल्स जो है ज्यादा मूव करेंगे, क्योंकि उनके बीच में गैप ज्यादा है। तो गैस वालों के संग, गैस वालों के अंदर गैप भी ज्यादा होगा, स्पेस मतलब स्पेस सबसे ज्यादा भी इसमें ज्यादा, स्पेस ज्यादा। ज्यादा का मैंने ये इंक्रीज लिख रखा है, ये इसका मतलब क्या है, ज्यादा, ज्यादा या इंक्रीज या बिग, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा, और अगर मैं यूं करूं तो इसका मतलब कम, ठीक है। तो स्पेस इसमें क्या है, ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं के ई, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, के ई, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी इसमें क्या है, ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और स्पेस किस में है, गैस में है, तो गैस की तरफ वो कर देंगे, सबसे ज्यादा गैस में। और फिर लिक्विड में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो पा रहा है, तो सॉलिड से कम, और सॉलिड से ज्यादा, और गैस से कम, तो ये इससे आ जाएगा। तो ये अपना जाएगा ये वाला नोट, ठीक है। सबसे कम काइनेटिक एनर्जी और स्पेस किस में होता है, सॉलिड में, तो मिनिमम लिखेंगे यहाँ, मिनिमम। और इसमें क्या था, लिक्विड में मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, स्पेस कैसा होता है, इसमें स्पेस भी थोड़ा मीडिएट इंटरमीडिएट होता है, मतलब होता भी है और नहीं भी, मतलब सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है और गैस से कम स्पेस होता है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, इंटरमीडिएट। और काइनेटिक एनर्जी भी ऐसी ही, मीडिएट। यहाँ लिखेंगे गैस में काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा है, गैस में, मैक्सिमम, ठीक है। ये अपना तुम डब्बा बना लेना, ये अपना मेन आ गया इसमें। जो मेन हमको इसमें सीखना था वो था ये, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और स्पेस के बारे में जो हमें पढ़ना था वो मेन ये था, ठीक है। अब इसी को मैं आगे लिखवा देता हूँ एक बार, वेट अ सेकेंड। लिख लो यहाँ पे, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इन, किसमें मैक्सिमम है, मैक्सिमम इन गैस एंड मिनिमम, या रुक जाओ एंड मत लिखना, वेट अ सेकेंड, हाँ, मिनिमम कॉमा ये, ठीक है। मिनिमम इन, मिनिमम इन, मिनिमम किस में मिनिमम है, मिनिमम भैया तुम्हारा सॉलिड में, हाँ तो सबसे कम किस में है, सॉलिड में। और सबसे इंटरमीडिएट किस में, और एंड इंटरमीडिएट इन, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, ठीक है। ये अपना पॉइंट था उससे रिलेटेड, ये समझना जरूरी था पहले, जो हमने समझा, ठीक है। ये समझना जरूरी था, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है, ठीक है।
ये अपना सॉलिड है, ठीक है। आ जाओ, आई होप तुम्हें स्पेस और काइनेटिक एनर्जी समझ आ गई होगी। काइनेटिक एनर्जी, स्पेस, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट अपना आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। क्या आता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। फिर से यहाँ पे वही हमको पहले ग्रा वो बना लो, चार्ट्स या कंटेनर्स की किसमें ज्यादा वो है और किसमें कम गैप है, ठीक है। तो ये अपने सॉलिड के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड, क्योंकि मैं भी ऐसे बार बार बनाऊंगा उसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है ना। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पीछे से, है ना, आ गया ना। हाँ जब अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसे, है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं कोई अच्छा सा, जिससे ये वो ना हो। पिंक ले लेते हैं, येलो लेते हैं, येलो, ठीक। आओ, देखो सॉलिड के अंदर क्या है, गैप बिल्कुल ही नहीं है। मतलब सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एकदम ऐसे स्ट्रांगली बॉन्डेड है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से चिपके हुए हैं, एकदम धसे हुए हैं, है ना। बिल्कुल भी इनके बीच में गैप नहीं है ना। तो सॉलिड के अंदर जो एक दूसरे से अट्रैक्शन है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, एकदम मजबूत है, ठीक है। फिर लिक्विड को देखो, लिक्विड में थोड़ा कम अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे से चिपक नहीं रहे, लेकिन हाँ बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। वहीं गैस में देखे अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, बोला तू दूर रहे मेरे से, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, दूर रहे भाई, बहुत दूर उधर है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा? अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ रहने की क्षमता, किसमें सबसे ज्यादा साथ रह रहे हैं पार्टिकल्स? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? सॉलिड में सबसे ज्यादा साथ रह रहे हैं, एकदम चिपक चिपक के रह रहे हैं, या मैं बोलूँ एकदम स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, और इनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड में क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। इसमें भी कैसे है, ये अपना सॉलिड, फिर ये अपना लिक्विड, और फिर अपना गैस। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में हो गया? सॉलिड में हो गया। और फिर सबसे ज्यादा थोड़ा कम, गैस से कम, और गैस से कम और सॉलिड से ज्यादा, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, गैस से ज्यादा और सॉलिड से कम किस में होगा? लिक्विड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गैस सॉलिड से कम है और गैस से ज्यादा है लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अपना मेन आ गया यहाँ से। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? सॉलिड में, मैक्सिमम, ठीक। फिर लिक्विड में वही इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, स्पेलिंग देख लेना भाई, इंटरमीडिएट। और गैस में मिनिमम, ठीक है। ये अपना डब्बा जी आ गया, डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। ये अपना मेन आया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं अपना, इस पॉइंट को यहाँ ही लिख लेते हैं इसके नीचे, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। यार एक तो शॉर्ट में लिखने की आदत पड़ गई है मुझे, बिटवीन को मैं BW लिख देता हूँ। आ जाओ, बिटवीन, बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इन, किसमें मैक्सिमम था? सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, फिर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, और मिनिमम इन, एंड मिनिमम इन, किसमें मिनिमम था बताओ? गैस में, ठीक है, गैस में, ओके। तो देख लिया यहाँ पे हमने दो पॉइंट पढ़ लिए, स्पेस के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्पेस, सबसे ज्यादा स्पेस और काइनेटिक एनर्जी किस में होती है? गैस में।
फिर इंटरमीडिएट लिक्विड में, और फिर उसके बाद सबसे कम किस में होती है स्पेस और काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड में। वहीं उसका उल्टा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड में, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, और सबसे कम मिनिमम इन गैस। ठीक है, आ जाओ। ये अपना ये वाला पॉइंट, ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला टॉपिक था, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, किसमें मूवमेंट कम और किसमें मूवमेंट ज्यादा होगी। मूवमेंट वही दोबारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रहा है ये भी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट, हिलना डुलना, तो यही सेम वही आ जाएगा अपना जो अपना स्पेस बिटवीन बनाया था। तो लिक्विड, ओहो, सॉलिड पहले आएगा। आ जाओ, इसमें लिख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे ज्यादा किसमें मूवमेंट होगी, गैस में, और सबसे कम किसमें होगी, सॉलिड में। इंटरमीडिएट किसमें होगी, लिक्विड में। ठीक है, ये अपना मेन आ गया। ठीक है, मैक्सिमम, इसमें मिनिमम, सॉरी, मिनिमम, इंटरमीडिएट, ओहो, मीडिएट। स्पेलिंग मेरी बहुत गलत होती है यार, मेरे को कुछ बताओ कैसे मैं ठीक करूँ ये स्पेलिंग अपनी। भैया रोज लिखने की प्रैक्टिस करो। अच्छा, ओके, मीडिएट, इंटरमीडिएट, और गैस में कैसा होता है, मैक्सिमम। ठीक है, देख रहे हो मेरा डब्बा बार बार बना रहा हूं, बार बार मिटो के दोबारा बनाना पड़ रहा है। क्या करें, ये वही सेम स्पेस की तरह, ये वाला स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी वाले की तरह। इसका पॉइंट यहीं लिख लेते हैं, है ना। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स किसमें ज्यादा होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन, किसमें मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम इन गैस, और इंटरमीडिएट किसमें होगी, बताओ, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, और बताओ सबसे कम किसमें होगी, बताओ, मिनिमम इन, एंड मिनिमम इन गैस, सॉरी, सॉलिड। मेरा भी दिमाग खराब हो गया तुमको पढ़ा पढ़ा के। सॉलिड, ठीक है, सबसे कम किसमें होगी, सॉलिड में। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा, पार्टिकल्स तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब पार्टिकल्स ही सॉलिड, लिक्विड, गैस के हैं तो मैटर भी उसका, मैटर किससे बनता है, पार्टिकल्स से। तो पार्टिकल्स ही जब सॉलिड, लिक्विड, गैस है तो मैटर भी कितने टाइप के होंगे, तीन टाइप के होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैटर कितने टाइप के हैं, मैटर्स कितने टाइप के आ गए, तीन टाइप के आ गए। यहाँ लिख लेंगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, थ्री टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैटर कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तीन टाइप के मैटर हो गए। अरेंजमेंट ऑफ मैटर्स, अरेंजमेंट मतलब वही पार्टिकल्स में हम जो अरेंजमेंट कर रहे थे मैटर्स, ये पार्टिकल्स की, सॉलिड में कैसी होती है बिचा बिचा, लिक्विड में कैसी और गैस में कैसी, उसको यहाँ पे बना देता हूँ, अरेंजमेंट ऑफ मैटर्स। ये अपनी सॉलिड की, यहाँ लिक्विड की, और यहाँ गैस की। सॉलिड, फिर अपना क्या आएगा, लिक्विड, और फिर अपना गैस। ठीक है, ये सॉलिड हो गया। मैं कंटेनर भी टेढ़े मेढ़े बनने बताओ, कोई बात नहीं, चलो तुम्हें समझ तो आ रहा है ना भाई, समझने से मतलब रखो। ये सॉलिड, सॉलिड में गैप बिल्कुल नहीं होता, तो ये सॉलिड का अरेंजमेंट हो गया। एक बार बुक में देखोगे ना समझ समझ आ जाएगा सारा जो मैं बता रहा हूँ ये सॉलिड हो गया, सॉलिड में गैप बिल्कुल नहीं होता।
वहीं लिक्विड में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। ये अरेंजमेंट हो गई, अरेंजमेंट ऑफ मैटर्स। गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं ऐसे, ठीक है, ये गैस की, ये अरेंजमेंट हो गई मैटर्स। टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ लिया, अरेंजमेंट ऑफ मैटर्स पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, इसकी वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि सॉलिड कैसे होते हैं, फिर लिक्विड कैसे होते हैं, और फिर गैस कैसे होते हैं, और फिर अपना चैप्टर को क्या करेंगे, वो सॉरी, लेक्चर को क्या करेंगे वाइंड अप। अभी तो लेक्चर चैप्टर खत्म भी नहीं होगा, अभी 3-4 लेक्चर भी लगेंगे, है ना। आ जाओ, स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा देखो, ये जो अपनी अरेंजमेंट ऑफ मैटर है, मतलब ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इसी को क्या बोलते हैं, अपना स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं, अपना स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, यहाँ पे ही लिखवा देता हूं मैं, ठीक है। ये अपने जो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसी को क्या बोलते हैं, अपना स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या है, अपना स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप के, 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो लिख लेंगे सॉलिड, लिक्विड और लास्ट क्या हो गया अपना, गैस, ठीक है। अब देखो बोल रहा है हमारी बॉडी में जो है ना, वो भी किस 3 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो पहला किस में कर सकते हैं, सॉलिड में। सॉलिड, हमारी बॉडी में सॉलिड क्या क्या चीज है बताओ भैया। सॉलिड हमारी बॉडी में जो मतलब बिल्कुल नहीं हिलता हो, भैया हम सब कुछ तो हिलता है मेरा। भैया बोन नहीं हिल सकती, बोन, अच्छा ओके, बोन नहीं हिल सकती, ये बोन है, ठीक है, नहीं हिलती है, ये क्या होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। तो बोन सॉलिड, एग्जाम्पल किस क्या चला जाएगा सॉलिड में, बोन, और क्या चला जाएगा भैया, बोन और टीथ, क्या चले जाएंगे, टीथ, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड है, ये मूवेबल नहीं है, यानी कि मोड़ लो, ठीक है। फिर सेकंड पे आ जाओ, लिक्विड। लिक्विड क्या है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में लिक्विड क्या क्या मिलता है भैया, ब्लड, ब्लड लिक्विड होता है, पानी जैसा होता है, हाँ, तो ब्लड लिक्विड क्या हो जाएगा अपनी बॉडी में, ब्लड। एग्जाम्पल क्या जाएगा इसका, लिक्विड एग्जाम्पल ब्लड, ठीक है। अब थर्ड आ जाओ, गैस, ठीक है। गैस हमारी बॉडी में कहाँ मिलती है गैस भैया, गैस वो वाली, नहीं बेटा वो वाली नहीं, हाँ वो भी है, लेकिन अभी तो जो गैस हम पढ़ रहे हैं वो वाली गैस बताओ, बॉडी के अंदर और कौन सी गैस है, जो हम रेस्पिरेशन लेते हैं वो भी क्या है, गैस है, ठीक है। तो गैस हमारी बॉडी में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो जो हम सांस लेने के बाद अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो हमारी बॉडी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, किसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक है। आ जाओ, अब इसके क्या पढ़े थे हम, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर यहाँ से अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, या अपना लेक्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3 चीजें पढ़नी थी, यहाँ से लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड होता क्या है, सॉलिड, सॉलिड हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं इतना सारा कुछ उसके बारे में, कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, दोनों एक दूसरे से एकदम स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, एकदम अटैच्ड हो रखे होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, अपना जो पीछे हमने देखा था ब्रिक का। अब जो सॉलिड है, जैसे मैं ले लेता हूँ कि स्टोन, ये स्टोन, एक स्टोन है, क्या है, स्टोन, स्टोन माने पत्थर, ठीक है, पत्थर है। ना मेरी हिंदी अच्छी ना मेरी इंग्लिश अच्छी, है ना। स्टोन, छोटा पत्थर ले लिया मैंने, ठीक है, स्टोन लिया, ये पत्थर है। अब देखो ये कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड है मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, है ना, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, तो सॉलिड है। सॉलिड मतलब इसकी जो शेप है, अब मुझे पता क्या इसकी शेप चेंज हो रही है, तो सॉलिड की क्या शेप होती होगी चेंज, या नहीं। ऐसे एक और एग्जांपल लो, ये मैंने घर बनाया, तुम्हारा घर भी किससे बना हुआ है, ईंट पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। घर किससे बना हुआ है, ईंट पत्थर,
तो वो भी किससे बना हुआ है, सॉलिड से बना हुआ है। तो तुम्हारा घर क्या सॉलिड से बना हुआ और वो क्या हिलता है, या उसकी शेप हर वक्त चेंज हो रही है, जैसे आज ऐसी है तो कल ऐसी कुछ हो जाए, ऐसी शेप चेंज होती है उसकी, नहीं ना, शेप चेंज नहीं होती ना। सॉलिड की क्या है, शेप चेंज नहीं होती, ठीक है। इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, जो शेप है वही शेप रहेगी उसकी। तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। तो हैव डेफिनेट डेफिनेट शेप, थोड़ा गैप दे दूं बीच में, हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जो इनकी बाउंड्रीज हैं, जैसे ये मैंने ये घर बनाया, इसकी बाउंड्रीज जैसे मैंने, मेरा घर जो है 100 गज का है, 100 गज, ठीक है। गज लिख लेता हूँ भाई हिंदी में, मुझे नहीं आता इंग्लिश में गज, ठीक है। गज, 100 गज का घर है, क्या अगले दिन उठ करके वो 200 गज का हो जाएगा, नहीं ना। जितनी बाउंड्रीज मेरे घर की हैं, जैसे 100 गज की बाउंड्री है मेरी, सॉलिड का घर है, सॉलिड चीज से बना हुआ है, ऐसा तो नहीं है लिक्विड का घर है, आज 100 गज का कल 200 गज का हो जाएगा, ऐसे गैस तो है नहीं तो फैलता चला जाएगा मेरा घर, है ना। तो 100 गज का है तो 100 गज का ही रहेगा। तो इसकी क्या है कि डेफिनेट बाउंड्रीज हैं, जितनी बाउंड्रीज होंगी सॉलिड की उतनी ही रहेंगी। जैसे ये पत्थर है, इसकी बाउंड्रीज इतनी है तो इतनी ही रहेंगी, ये नहीं कि कल जा करके बढ़ के ये इतना हो जाएगा। इसमें कोई सेल्स नहीं है, या इसमें कोई प्लांट सेल नहीं है, प्लांट नहीं है जो बढ़ जाएगा, ये इंसान नहीं है जो बढ़ जाएगा, है ना, या कोई राक्षस नहीं है, ठीक है। तो जितना है उतना ही रहेगा, सॉलिड की एक डेफिनेट बाउंड्रीज होती है, जो बाउंड्रीज उसकी है वही रहेंगी, ये नहीं कि कल जाकर उसकी बदल जाएंगी, ठीक है। तो हैव डेफिनेट बाउंड्रीज, हैव डेफिनेट बाउंड्रीज, ठीक है, हैव डेफिनेट बाउंड्रीज। अब दूसरा, ये कैसा है, क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ, कंप्रेस मतलब मैं इसको दबा सकता हूँ। अब जैसे मैं दे देता हूँ तो मैं कंप्रेस, जैसे ये है मेरा डोप्स है मेरे ये, ठीक है। ये कैसा है, सॉलिड है, इसके ऐसा तो नहीं है ये, ना तो ये इसका सॉलिड है, मत सॉलिड कैसे है, ना तो ये इसकी वैसे अलग बाउंड्रीज नहीं है, फिक्स बाउंड्रीज हैं, जितनी बाउंड्रीज आज है उतनी कल भी रहेंगी, मतलब बाउंड्रीज इसकी सेम है। दूसरा, शेप इसकी कैसी है, डेफिनेट शेप है, एक फिक्स्ड शेप है, ये नहीं कि आज सर्कल शेप है कल ट्राइंगल शेप का हो जाएगा। तो एक फिक्स शेप है और बाउंड्रीज इसकी जो है वही रहेंगी, तो सॉलिड है ये एक तरीके का। तो क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ, दबा सकता हूँ, नहीं दबा सकता। तो ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब जो दब नहीं सकते, कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है। दूसरा, ये कैसा है, रिजिड है, रिजिड मतलब ठोस है, जैसे ये पत्थर है, पत्थर उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, किसी भी सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे सॉलिड जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, या सॉलिड जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं रिजिड। रिजिड मतलब एकदम कठोर, ठोस, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं सॉलिड्स, रिजिड होते हैं। हैव रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब कठोरता होती है इनमें, कठोर होते हैं एकदम ठोस होते हैं, ठीक है। हैव रिजिडिटी एंड, इनको दबाया नहीं जा सकता, एंड इनकम्प्रेसिबल, कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक। दूसरा, इनकी वॉल्यूम जो आज है वही कल रहेगी, यानी कि आज जितनी है उसको कल बढ़ के कुछ और हो जाएगी, तो वॉल्यूम जितनी आज है उतनी कल रहेगी। हैव डेफिनेट वॉल्यूम्स, हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज थी किसकी, सॉलिड की, है ना। अब इसके अंदर कुछ ना और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने लिख के ले आया हूँ, क्योंकि इतना टाइम हम पे है नहीं कि यह लेक्चर को और बड़ा करें। हम मैक्सिमम लेक्चर कितने घंटे का कर सकते हैं, 1.5 या 1 घंटे का कर सकते हैं। तो मैं कुछ पार्ट इसका लिख के ले आया हूँ, उसी को हम समझेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं क्या आ रहा है इसमें। सम एक्सेप्शनल एग्जांपल्स, क्या है, सम एक्सेप्शनल एग्जांपल्स मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए बट हैं, ठीक है। जैसे रबर बैंड, रबर बैंड जैसे हमारी सिस्टर, हमारी मम्मा, या तुम भी अगर तुम लड़की हो, रबर बैंड का यूज़ करते होगे डेली लाइफ में, है ना। रबर बैंड मेरे पास अभी तो फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो रबर बैंड कुछ इस टाइप का होता है ना, या कुछ ऐसे जो भी होता है ना, तो ऐसा रबर बैंड होता है।
तो ये रबर बैंड जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं। जब हम इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये इनकी शेप चेंज हो जाती है, वरना इनकी शेप चेंज नहीं होती, ये तो हमें भी पता है। और हमने अभी पीछे पढ़ा सॉलिड के अंदर इनकी शेप चेंज नहीं होती सॉलिड्स की, तो रबर्स की भी जो है शेप चेंज नहीं होती अनटिल एंड अनलेस जब तक हम फोर्स उस पर लगा ना दें। जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स मतलब जैसे कि जैसे 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 कैसे बताऊँ मैं, वेट अ सेकेंड। हाँ, मैंने माइक नहीं पहन रखा, चलो माइक पहन लेते। हाँ, जैसे ये, अब ये जैसा पड़ा है वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक मैं इसे जब तक मैं इसे फोर्स ना लगाऊं। मतलब ये अभी कैसा है, जैसा मैंने जैसे तुमको दिख रहा है बैलून, और एक भैया उड़ गया, जैसे ये बैलून है, जब तक मैं इसकी शेप चेंज नहीं करूँगा जब तक ये चेंज नहीं होगा। लेट सपोज मैं इसका रबड़ निकालना चाहूँ, वेट अ सेकेंड। जैसे देखो, ये रहा, तुम्हें दिख रहा है, आई होप शायद तुम्हें नहीं दिख रहा, ये, हाँ दिख रहा है। ये थोड़ा सा छोटा रबड़ है मेरे पे, इससे बड़ा नहीं मिल रहा मेरे को, ठीक है, ये रबड़ है ना। तो ये कैसा सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है मतलब इसकी शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है, रिजिड है। अभी जब मैं शेप चेंज करना चाहूँगा जब चेंज होगी, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा। फोर्स मतलब जब मैं इसको खींचूंगा, इसको कंप्रेस करूँगा ऐसे, तो ये जब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ तब कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, वरना वैसे कंप्रेस नहीं हो रहा है ना। तो ये जो रबर बैंड्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। Some exceptional examples. Rubber band is solid. मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा, वेट अ सेकेंड। हाँ, देखो चेंज हो गया कलर। तो देखो क्या लिखा है, रबर बैंड इज सॉलिड। रबर बैंड जो होता है वो सॉलिड होता है, बट इट कैन चेंज इट्स शेप। वो अपनी शेप चेंज कर सकता है। क्या, रबर बैंड अपनी शेप को चेंज कर सकता है जब उस पर कोई फोर्स पड़े, अंडर फोर्स एंड रीगेन इट्स शेप। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगाया, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। और जैसे ही मैं अपना फोर्स हटाऊंगा, जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा रखा था, दिख रहा है ना, जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, रब बैलून की तरह ही समझो। कहाँ गया मेरा बैलून, है ना, ये रहा। ये जैसे मैंने इसको खींचा, तो ये फोर्स की वजह से चेंज हो गया इसका शेप, और जैसे मैंने फोर्स अपना हटाया अपनी शेप में वापस आ गया, इसने अपनी शेप को रिगेन कर लिया, ठीक है, अंडर अ फोर्स एंड रिगेन इट्स शेप, अपनी शेप को रिगेन कर लेता। जब फोर्स हटेगी, बोल रहा अपनी शेप को रिगेन कर लेगा जब फोर्स हटेगी, व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। और जब अगर ज़्यादा फोर्स हम दे देते, ज़्यादा तेज़ी से इसको खींच लेते, ज़्यादा दूर तक खींच लेते, तो क्या होता है, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रबर बैंड किसका एग्जाम्पल है, एक रबर बैंड किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड का एग्जाम्पल है। रबर बैंड क्या है, सॉलिड है, ठीक है। आगे आ जाओ। तो सॉलिड जो होते हैं इनकी फिक्स शेप होती है और रिजिड शेप होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की इन द सॉलिड्स जो होती है सबसे कम होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब हिलने डुलने की क्षमता, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, हम पीछे पड़ के आए। तो सॉलिड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है। स्टेट इज़ वेरी लेस एंड देयरफॉर इसी वजह से जो है सॉलिड जो है उनकी शेप कैसी होती है, फिक्स होती है और रिजिड शेप होते हैं। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ही उनकी शेप कैसी होती है, फिक्स होती है और रिजिड होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड को सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इसी वजह से उनकी शेप जो होती है फिक्स हो जाती है और रिजिड हो जाती है, ठीक है। स्टेट इज वेरी, ये तो बता दिए। वी कैन कंप्रेस स्पंज एज इट्स पोर्स आर फिल्ड विद एयर बट इट इज सॉलिड। जो स्पंज होता है, स्पंज मतलब जो एक स्पंज में कैसे बताऊँ, पिक्चर अरेंज करते, रुको पिक्चर ढूंढते हैं। हाँ, आ जाओ देखते हैं स्पंज कैसा होता है। देखो ये है स्पंज। स्पंज जैसे ये कपड़े धोने वाला स्पंज होता है ना, इसके अंदर क्या है, सोप को हम क्या करते हैं, भिगोते हैं और इसके अंदर सोख लेते हैं। तो ये स्पंज जो होता है कंप्रेस हो जाता है, ये भी एक तरीके का क्या है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, मतलब कंप्रेस जब इसके अंदर ये क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो इसके बीच बीच में क्या है ना, गैप्स हैं ऐसे, इसके अंदर बबल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। कहाँ पहुँच गए हम यार, सॉरी। हाँ, तो इनके बीच बीच में क्या होते हैं, ऐसे बबल्स होते हैं जिसकी वजह से ये कंप्रेसिबल होते हैं। ऐसे बीच बीच में बहुत छोटे छोटे गैप हैं जिसकी वजह से ये कंप्रेसिबल है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो स्पंज है वो भी एक तरीके का सॉलिड है, लेकिन वो कंप्रेसिबल है क्योंकि उसके बीच में क्या है,
बबल्स हैं, ठीक है। वी कैन कंप्रेस स्पंज एज इट्स पोर्स आर फिल्ड विद एयर, जो उसके पोर्स हैं, जो छोटे छोटे छेद है, उसमें क्या एयर भरी हुई है, जिस वजह से वो कंप्रेसिबल है ना। बट इट इज़ सॉलिड, लेकिन वो क्या है, सॉलिड। तो स्पंज भी कैसा हुआ, सॉलिड हुआ। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, सॉल्ट एंड शुगर। क्या है, सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है। तो सॉल्ट एंड शुगर में बोल रहा है कि जो हम सॉल्ट और शुगर, जैसे कि रुक जाओ दूसरा ले लेते हैं, जैसे कंटेनर है, मैंने इसके अंदर नमक डाला, नमक डाला बहुत सारा। जब मैं नमक डालूंगा तो ये क्या ऐसा है, नमक जो है किसकी शेप ले लेगा, जैसा कंटेनर है उसी की शेप ले लेगा। जैसे कंटेनर ऐसा है तो इसी की शेप ले लेगा ऐसे। कौन, नमक, सॉल्ट, है ना। ऐसे अगर मैं यहाँ पे शुगर डाल दूँ, चीनी चीनी डालूंगा तो चीनी भी इसी की शेप ले लेगी, है ना। चीनी इसी की शेप ले लेगी, जिस कंटेनर में डालते उसी की शेप ले ली थी चीनी। ऐसे नमक भी। तो बोल रहा है जो नमक और शुगर है वो जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शेप ले लेता है, आर प्लेस्ड, बट लेकिन जो उसकी शेप होती है, क्रिस्टल्स होते हैं, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। अगर तुम नमक को देखोगे उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, वो कैसे कलर के होते हैं, वो कलर तो वैसे ही वाइट होता है ऑब्वियसली। वो कलर वो कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं और सर्कुलर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे दाने से होते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो है तो उनकी भी शेप फिक्स, एकदम सर्कल, है ना। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं किसके, सॉल्ट के और शुगर के कैसे होते हैं, ऐसे, है ना। तो शुगर के भी क्रिस्टल्स की शेप जो है सेम है, और सॉल्ट की भी। तो वो भी क्या है, सॉलिड है, बस वो शेप उन जैसे कंटेनर में डालते उसी की शेप वो ले लेते हैं। तो क्रिस्टल डू नॉट चेंज, लेकिन जो क्रिस्टल्स है उनकी शेप चेंज नहीं होती, तो इसलिए वो भी क्या है, सॉलिड है। सो दे आर सॉलिड। तो शुगर पूछा जाए, शुगर क्या है, सॉलिड है, शुगर सॉलिड। ऐसे ही सॉल्ट सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, यहीं पे लिख लेंगे इसके एग्जांपल्स। अब एग्जाम्पल्स, सॉल्ट, शुगर, और क्या पढ़ा हमने, स्पंज, और क्या पढ़ा, बोलो भाई, रबर, है ना। ये चार ही पढ़े, और कुछ रह रहा है तो देख लेते हैं एक बार। रबर बैंड पढ़ लिया, और कुछ रह गया इसमें, स्पंज भी बता दिए, ये भी बता दिए, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जो सॉलिड थी उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी है। शुगर जो सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी मैंने सारी क्लियर करवा दी है, जो भी इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस थे वो भी क्लियर करवा दी। आई होप तुम्हें समझ में आए होंगे। अब आ जाते हैं अपने लिक्विड पे, किस पे, लिक्विड पे। लिक्विड स्टेट, जो सॉलिड है उसी का चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं। जो लिक्विड होता है उनकी डेफिनेट, सॉरी, उनकी कैसी होती है, शेप फिक्स होती है। और ये कैसे होते हैं, फ्लूइड होते हैं, मतलब ये ऐसे फ्लो कर पाते हैं, ऐसे तैर पाते हैं, हिलते रहते हैं अपनी सरफेस पे, ठीक है। तो हैव फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब हल्का हल्का फुल्का हिलना, ठीक है। फ्लूइडिटी मीन्स दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है क्योंकि ये हिल रहे हैं, ठीक है। तो रिजिड नहीं है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, डू नॉट हैव फिक्स शेप। और इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे लिक्विड है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कर सकते जितना हम गैस को कर सकते हैं। तो लिक्विड को जब तुम कंप्रेस करोगे थोड़ा थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर तुम ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो वो बाहर निकल जाएगा, लीक हो जाएगा, या मैं बोलूँ फट जाएगा। जैसे पानी की बोतल है, उसको हम ज़्यादा कंप्रेस करेंगे पानी को तो थोड़ा थोड़ा कंप्रेस होगा, लेकिन वहीं अगर उसको ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो फट जाएगा, बॉटल फट जाएगा, ठीक है। तो लो कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड जो था इनकम्प्रेसिबल था, मतलब उसको कंप्रेस ही नहीं कर सकते। ये लिक्विड जो है इन कंप्रेस है, कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कम, इंटरमीडिएट कह सकते हैं इस तरीके से। तो लो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये एल है भाई, चेंज कर दो यार, नहीं तो बच्चे बोलेंगे भैया ने गलत लिखी है स्पेलिंग, वो तो वैसे भी बोलोगे एल यूजुअल। लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी कैसी है, लो है ना। और क्या है, जब मैं इसको जिस शेप में डालूंगा उसी शेप का हो जाएगा। पानी को मैं अगर इस कंटेनर में डालूंगा ऐसा हो जाएगा, इसमें डालूंगा तो इसका हो जाएगा, है ना। तो जैसे शेप में डालूंगा वैसा शेप हो जाएगा। तो नो फिक्स शेप,
नो फिक्स्ड शेप, है ना। आइए और आगे आ जाओ, आगे पढ़े इसके बारे में। दूसरा पढ़ते हैं कि जो होते हैं जिस कंटेनर में डालूंगा उसी की शेप ले लेंगे, तो वही जो मैंने इसमें ऊपर बताया नो फिक्स शेप, उसी को नीचे एक बार लिख देते हैं। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर where they are put या stored, where they are stored, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ कि इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। क्या होती है? फिक्स्ड वॉल्यूम। कलर कहाँ गया हमारा? हाँ, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या होती है? फिक्स्ड वॉल्यूम होती है ना। अब क्वेश्चन आता है कि भैया इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे होती है, मतलब पीछे तो है ही, ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि वॉल्यूम फिक्स क्यों होती है। तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles keeps the between the particles of liquid keeps the volume सेम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वॉल्यूम जो है सेम रखता है किसकी? लिक्विड की। तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। अब मैं 20 ml पानी इसमें डालूँ या इसको किसी और कंटेनर में डालूँ, बात तो सेम ही रहेगी, मतलब शेप चेंज होगी लेकिन उसका वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा। 20 ml जिसमें जैसे 1 लीटर पानी इसमें था तो वह जा करके इसमें भी 1 लीटर ही होगा, ये नहीं कि इसमें 1 लीटर तो इसमें डाल के 20 लीटर हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम जो होती है सेम होती है किसकी? लिक्विड की। और क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर? बेसिक तो हमने पढ़ ही लिया लिक्विड के बारे में, और कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। आ जाओ गैसेस के बारे में पढ़ लेते हैं फिर। अपना लास्ट टॉपिक बचा है अपना गैसेस। इनके अंदर भी क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी मतलब फैलने की क्षमता या मूवमेंट की क्षमता, ठीक है। तो है फ्लूइडिटी। और इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने बैलून फुलाया, उसमें कंप्रेस हम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इतना कंप्रेस हम वाटर को नहीं कर सकते, लिक्विड को नहीं कर सकते। तो है फ्लूइडिटी, पहले लिख लेते हैं, है फ्लूइडिटी। इनकी फ्लूइडिटी होती है और हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, हाई कंप्रेसिबिलिटी। और क्या लिख सकते हैं? इनकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। हैव नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, हैव नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। क्या है? इनकी फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती। अभी तीनों को एक साथ रिवाइज कर लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। हैव नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर बताओ? जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो मूव एनी डायरेक्शन, ठीक है। हैंस, इसी वजह से क्या उनके पास फ्लो है, मतलब कहीं पे भी फ्लो कर सकते हैं। हैंस द गैसेस हैव फ्लो, ठीक है। समझ आया? ये अपना था क्या, या मैं लिख सकता हूँ गैसेस हैव फ्लो या कैन फ्लो, ठीक है। कैन फ्लो लिख दो, ये तुम्हें सही लगेगा, हैव ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा वहाँ। कैन फ्लो, ठीक है। ये अपना किसके थे बारे में था? गैसेस के बारे में था, है ना। ये अपनी गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हो गई, लिक्विड की भी करा दी।
और किसकी करा दी, सॉलिड की भी करा दी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा पीछे आ जाओ सॉलिड पे, सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाकी अगले लेक्चर में इसका मैं पूरा एक ही स्लाइड पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो है एक ही फ्लो चार्ट में बना के कर दूंगा कि ये तीनों एक ही साथ हो जाए। रिवाइज करने का टाइम उसमें मिल जाएगा, है ना। ये इतना बड़ा पेज हमने पढ़ा, इसको समझाने के लिए था, इसको एक ही स्लाइड में मैं कर दूंगा फिर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सॉरी, सॉलिड स्टेट इनकी शेप कैसी होती है, डेफिनेट होती है, और बाउंड्रीज जो होती है ये भी डेफिनेट होती है, किसकी, सॉलिड की। ये कैसे होते हैं, सॉलिड रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और इनकी वॉल्यूम कैसी होती है, डेफिनेट होती है, मतलब एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, यानी कि आज 100 गज का मकान था तो कल वो जा करके 200 गज का हो जाए फैल करके, कि भाई सुबह उठे 100 गज का मकान था, ये 200 गज कैसे हो गया है। एग्जाम्पल इसमें क्या जाएगा, सॉल्ट, शुगर, स्पंजिस और रबर। रबर जो है एक क्या है, सॉलिड है, जैसे हम इसको फोर्स देंगे जब ही चेंज होता है, नहीं तो वो चेंज नहीं होता। जो स्पंजिस होते हैं वो भी इसके अंदर बबल्स होते हैं, इस वजह से वो कंप्रेस हो पाते हैं, नहीं तो वो भी सॉलिड है। फिर आता है शुगर और सॉल्ट, वो क्या है, उनके क्रिस्टल्स जो है उनकी शेप सेम रहती है, बस वो जब एक ही जगह पे बहुत सारे कंटेनर में डालते हैं वो शेप चेंज कर लेते हैं, नहीं तो क्रिस्टल्स की सेम, क्रिस्टल्स मतलब जो छोटे छोटे उसके पार्ट हैं वो उसकी शेप चेंज नहीं होती क्रिस्टल्स की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने लिक्विड पे। लिक्विड इनकी फ्लूइडिटी होती है, इनके पास फ्लूइडिटी होती है, मतलब तैरने की मतलब ये फैलने की क्षमता या घूमने की, मूवमेंट की क्षमता, ठीक है। मीन्स दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है, इसी वजह से ये क्या है, रिजिड नहीं है, मतलब ठोस नहीं है, इनकी फिक्स शेप नहीं है। लो कंप्रेसिबिलिटी, इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। नो फिक्स शेप, ना इनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है, जिस कंटेनर में डालोगे उसी का पार्ट बन जाएंगे, उसी के जैसे बन जाएंगे। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर वेयर दे आर स्टोर, जहाँ हम डालेंगे वहीं का शेप ये ले लेते हैं। इनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम फिक्स रहती है, शेप फिक्स नहीं रहती है, शेप अलग है वॉल्यूम अलग है, ये ध्यान रखना। वॉल्यूम जो मतलब मैंने इसमें 20 ml डाला तो इसमें भी 20 ml ही रहेगा, इसमें मैंने 1 लीटर डाला तो इसमें भी डाल करके मैं वो 1 ही लीटर होगा, यानी कि 1 लीटर इसमें डाला तो वो चेंज होकर के इसमें 2 लीटर हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं होगा, तो वॉल्यूम जो होती है सेम होती है, लेकिन शेप जो है चेंज हो जाती है। हैव नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, इसी की वजह से जो है वॉल्यूम जो होती है इनके अंदर सेम होती है, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर आता है अपना गैस। गैस जो होती है इनके पास भी फ्लूइडिटी होती है, तैरने की या फैलने की क्षमता होती है, इनके पास भी मूवमेंट की कैपेबिलिटी होती है। ये कंप्रेस कर सकते हैं हम इनको, जो गैस होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है। हैव नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, इनकी बाउंड्रीज जो है फिक्स नहीं है, हमें इसकी बाउंड्रीज जो यानी कि इतने बाउंड्रीज में रहेगा, ये फैलते रहते हैं, इनको दूर दूर रहना पसंद है, दूर दूर जाते रहते हैं, इसी वजह से इनकी जो बाउंड्रीज है वो फिक्स नहीं है। हैव नो फिक्स बाउंड्रीज। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो फ्रीली मूव होते हैं किसी भी डायरेक्शन में, इसी वजह से ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स जो हैं फ्लो कर सकते हैं, घूम सकते हैं कहीं भी, किसी भी एरिया में, किसी भी डायरेक्शन में, है ना। ये थी अपनी तीनों की प्रॉपर्टीज मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। आई होप तुम्हें तीनों की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी और डिटेल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी समझ में आई होगी, ठीक है। अगर तुम्हें लेक्चर समझ आ रहे हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ भाई लेक्चर कोई देख रहा है, कोई पढ़ रहा है मेरे से, है ना। तो एक बार सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट कर दो कि हाँ भैया हम आपसे पढ़ रहे हैं, है ना, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ या कोई पढ़ रहा है मेरे से, है ना। ऐसे बार बार वीडियो बनाओ, पता ही नहीं चला कोई बना पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अभी तो बस मैं अपना एफर्ट्स डाल रहा हूँ सामने की, कोई तो बच्चा होगा जो नीड होगा, जिसको नीड होगा पढ़ने के लिए, तो मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें चैप्टर समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताओ, और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द चैनल, शेयर द वीडियो विच यू आर वॉचिंग, है ना। इसके नोट्स को देखने के लिए या इसके नोट्स को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे नोट्स तुमको मिल जाएंगे लेक्चर के, ठीक है। ये इसका टेलीग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पेड लाइव क्लासेस लेने के लिए, अगर पेड लाइव क्लास लेना चाहते हो मेरे से, तो तुम इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और गूगल मीट पे क्लास होगी, क्लास 9 से 12 तक के किसी भी बच्चे के लिए अवेलेबल है, 12th और 11th साइंस के बच्चे, PCMB,
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।